वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा ताड़न का कहना था कि तहरीक इंसाफ और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेगी। तमाम चीजों को देखते हुए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। फैसला हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया गया। हुकूमत मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशा है, जबकि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गैर आईनी तौर पर असम्बली तोड़ने पर बानी PTI साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक WEC स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला किया गया है। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने पाबंदी को सिर्फ सियासी अज़ाइम का हसूल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ कानूनी टीम का इजलास हुआ। लीगल कमेटी में गुफ्तगू करते हुए लीगल टीम ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमती ख्वाहिशात से ज्यादा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी और पार्लिमानी जमात है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने मजीद कहा कि अता ताड़न की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती बौखलाहट से ज्यादा कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी और पार्लिमानी जमात तस्लीम किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत कर दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने क़यादत को खुलकर फैसले के खिलाफ मुखालफत करने की तजवीज़ दी। पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं ने अता ताड़न के इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेने के बयान पर ताज्जुब का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीपल्स पार्टी को इत्मीनान में लेने का इल्म नहीं, हमारी जमात हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करती। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने खुलकर पाबंदी के फैसले की मुखालिफत की। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले पर मुस्लिम लीग काफ का रद्द अमल भी सामने आ गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती अहम इत्तेहादी काफ लीग भी पाबंदी और आर्टिकल 6 के फैसले से नाइल्म निकली। काफ लीग के मुताबिक इस मामले पर हुकूमत ने हमें नहीं पूछा। काफ लीग की जानिब से कहा गया कि अहम मामला है, अब नोटिस में आया है, पार्टी में मुशावरत करेंगे, पार्टी मुशावरत के बाद ही फैसले पर रद्द अमल दिया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की मुखालफत कर दी। सेनेटर अरबाब उमर फारूक कासी ने कहा कि जमहूरी दौर में सियासी पार्टियों पर पाबंदी के फैसले की हिमायत नहीं की जा सकती। सियासी जमातों पर पाबंदी के लिए मुतलका फोरम मौजूद है। सियासी जमातें एक दूसरे की टांगे खींचने की बजाय जमहूरी अमल को मजबूत करें। जमहूरी निज़ाम को डीरेल से बचाने की जिम्मेदारी हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों की है। मुल्क के मौजूदा बहरान का हल सिर्फ सियासी है। ताकत के इस्तेमाल से अदम इस्तेहकाम बढ़ने का खदशा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की जानिब से तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले को गैर आईनी करार देते हुए इसे फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कहा यह इकदाम न सिर्फ आइन के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की सरीहन खिलाफ वर्जी है, बल्कि जमहूरी असूलों के लिए भी बड़ा धचका है। खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुतफिका तौर पर यह फैसला दिया कि PTI एक सियासी जमात है।
जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब कुछ बेमानी है और ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जब हमें जेलों में डाला जा रहा था और हमारे साथ धांधली हुई तब भी हम बैठने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, मगर वो बैठने को तैयार नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि जब रास्ता तसादुम है तो फिर सब बेमाने हैं, ऐसे में वो पूरा जोर लगाएंगे और हम भी अपना पूरा जोर लगाएंगे। वो अपने केसेस गलत और प्रोसिक्यूशन अपने केसेस को ठीक साबित करने के लिए जोर लगाएंगे। एक मखसूस जमात को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। कुछ लोग समझते हैं कि वो ब्लैकमेलिंग से मकासद हासिल कर सकते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि कभी इन्होंने साइफर लहराया और कभी लॉबिंग फर्म्स को खिदमात हासिल की, मुल्क को गालियां दी गई और जलाओ घेराव किया गया। इन लोगों ने अपने ही मुल्क के इदारों पर हमले किए, जिसकी मिसाल 9 मई है। कभी जलाओ घेराव और कभी पाकिस्तान को बंद करने की बातें की गई, मुल्क में नफरत के बीज बोए गए। आज हम कहते हैं कि नौमौलूद ये मुल्क हमें जख्मी हालत में मिला था। इनके 4 साला अखबार में मुईशत पर खंजर घोंपे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाना चाहती है, इसकी कोई मिसाल नहीं। आप मुल्क जोड़ने के बजाय मजीद तफरीक डालना चाहते हैं। हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या तासुब देना चाहती है, क्या इदारों में तसादुम चाहती है? ऐसे फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने गुनाहों को धोया है। शायद बुजरा को एहसास नहीं कि हुकूमत किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकती। इनको आर्टिकल 6 लगाने का बहुत शौक है। अगर आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोग इसकी जद में आएंगे और आज और कोई रास्ता नहीं, आपको एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। नून लीग की जानिब से दायर दरखास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा और इलेक्शन कमिश्नर समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया है, जबकि दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसलों पर हुक्म इम्तना जारी करने की इस्तदा की गई। दरखास्त में कहा गया कि क्या आज़ाद उम्मीदवार ऐसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसका एक भी जीता हुआ उम्मीदवार असम्बली में मौजूद नहीं? क्या नशिस्तों को खाली छोड़ा जाए या इन जमातों में बांट दिया जाए जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया? सुप्रीम कोर्ट ने काफी नकात को सुना, लेकिन मुख्तसिर फैसले में कई अहम नकात पर खामोशी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया। इस्लामाबाद के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया कि सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न किया जाए। हाई कोर्ट की सनम जावेद को घर जाने की इजाजत दे दी और हुक्म दिया कि सनम जावेद इस दौरान एक भी लफ्ज बोली तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले लेगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वकील मियां इशफाक को हिदायत की कि सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव से मुताल्लिक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई को थाना शादमान जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। शाह महमूद कुरैशी को आज फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए तलब किया गया था। शाह महमूद कुरैशी को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में दयाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया था।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ कोर्ट लखपत जेल में समाअत की और अदालत ने जलाओ घिराव केस में इन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मजीद समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। पंजाब के हर नौजवान को मुआशी खुद मुख्तारी के लिए हुनरमंद बनाना हमारा विजन है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर मरीम नवाज का कहना था कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पायदार मुस्तकिल की तामीर में नौजवानों के अहम किरदार को समझने का दिन है। हुनरमंद नौजवान ही हमारी सरमायाकारी और असासा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने अवाम से सियासी दर्जा हरारत कम करने की अपील कर दी। ओवल ऑफिस से खिताब में कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने ये कहा कि बयानबाजी काफी हद तक बढ़ गई, सियासी दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है। शुक्र है हमले में डोनाल्ड ट्रंप शदीद जख्मी नहीं हुए। से भी मुलाकातें की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट और टीम की कारकर्दगी की बेहतरी के लिए बड़े फैसले कर लिए। मोहसिन नकवी का कहना था कि कैरी क्रिश्चियन और जैसन गिलस्पी को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है। इनके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ, अशद शफीक और टीम कप्तान भी होंगे। हर खिलाड़ी का हर 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी होगा। खिलाड़ी को डोमेस्टिक क्रिकेट भी लाजमी खेलना होगी। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के तरीकेकार को सिलेक्शन कमेटी तय करेगी। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की खुबरू अदाकारा आयशा उमर के सोशल मीडिया पर जारी करता बयान ने मदाहों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पोस्ट के तवील कैप्शन में आयशा उमर ने मुबहम अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि ताहाल मालूम नहीं, लेकिन वो दिन करीब है जिस दिन मैं रहूंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं हर रोज बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ, बेहतर होने के लिए और बेहतर महसूस करने के लिए। उन्होंने लिखा कि यहाँ मैं बहुत सी चीज़ों को महसूस किया जो मेरी मुस्कुराहट की वजह बनी और सब कुछ मुस्कुराहट के साथ हो रहा है। अदाकारा के इस मुबहम पैगाम पर सोशल मीडिया सारिफीन तशवीश में मुब्तला हो गए, जबकि सारिफीन की जानिब से आयशा उमर की जल्द शादी करने की क्यासराइयाँ भी जारी हैं।